हेलो एवरीवन, मैं मुकम्मल अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर्यन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं तथा मैट्रिक के साथ इंटर के बोर्ड एग्जाम में समास से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी डाउटों को आज की इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जिस प्रकार से संधि हम लोग याद करते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि में वर्ण होते हैं और समास में पद होते हैं। तो ये आपने जाना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला जो होते हैं वो होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 समासों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में एक नैय समास भी होता है जिसको भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अव्ययी समास के बारे में। आप सभी को बता दें कि जिस समासिक शब्द में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसका आसान ट्रिक क्या होता है, तो इसका प्रथम पद मुख्यतः छोटा और प्रधान होता है। केवल आपको याद रखना होगा अव्ययी भाव समास का प्रथम जो पद होता है मुख्यतः छोटा और प्रधान होता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा जान देते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे जैसे यथासंभव, तो यथासंभव को विग्रह कैसे करते हैं, तो यथा प्लस संभव यानी यथासंभव। उसके बाद में प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन जो क्या है तो इसका प्रथम पद क्या है दोस्तों, देख सकते हैं प्रथम पद छोटा है और प्रधान है। उसके बाद में प्रतिकूल हो गया, आजन्म हो गया, प्रतिमास हो गया, आजीवन हो गया, यथाविधि, प्रतिदिन। ये जितने भी उदाहरण हम आप सभी को बता रहे हैं ये सभी उदाहरण अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इसके बाद में यहाँ पे नोट जान लीजिए कि एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययी समास होता है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो यानी एक ही शब्द बार बार आता है उसके बीच में एक डैश लगा रहता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन आसान ट्रिक जान लीजिए, कोई ऐसा शब्द जो बार बार आ रहा है और बीच में उसका ये हाइफन यानी डैश का सिंबल बना गया है तो समझ लीजिए कि वो जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल के तौर पे हाथों हाथ कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। उसके बाद में हम लोग ये जान लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो जिस समासिक शब्द में द्वितीय पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। आसान भाषा में आपने जाना कि जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है, इसका पहला पद प्रधान नहीं होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसके दोनों पदों के बीच में कारक का जो चिन्ह होता है, कारक का चिन्ह यानी कर्ता ने कर्म का जो चिन्ह होता है वो लोप होता है अर्थात छिपा होता है। आसान सा ट्रिक कैसे याद रखिएगा, तो द्वितीय पद मुख्यतः छोटा तथा प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राजपुत्र को देख लीजिए, राजपुत्र को बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे दो पद है, राजा है और पुत्र है, इसके बीच में कारक का विभक्ति काप का प्रयोग किया गया है। अतः राजपुत्र में कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार से सूर्योदय हो गया, सूर्योदय का समय हस्तलिखित हो गया, हाथ से लिखित चरित्र चित्रण हो गया, चरित्र का चित्रण। पदच्युत हो गया, पद से च्युत भूदान हो गया, भूमि का दान। पर्वतारोहण हो गया, पर्वतों का आरोहण। उसके बाद में राजकुमार हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ढेरों सारे यार यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जाएगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उस मोबाइल एप्लीकेशन में कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में अवेलेबल है। तो जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स, और मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके काफ़ी ढेरों सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तथा PDF डाउनलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन क्विज खेलकर ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं।
तो आइए हम आप सभी को इसके बारे में बता देते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और होता है अधिकरण तत्पुरुष। यानी जिस समासिक शब्द को जब हम विग्रह करते हैं अगर को का लोप होता है समझ लीजिए वो कर्म तत्पुरुष है। इतना तो जानते ही होंगे कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध कागे की, कागेगी, नाने नी, रारेरी होता है और अधिकरण में पय पर होता है। तो ये सभी तो तत्पुरुष समास ही होते हैं। और तत्पुरुष समास में भी कौन समास होते हैं? तो ये कुछ 6 प्रकार के होते हैं, आप ये सबको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम आप लोगों को बता देते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अब आसान सा ट्रिक जान लीजिए, इसका पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है जो दूसरे पद की तुलना होती है। और विग्रह करने पे क्या होता है कि मध्य में है, जो, के समान शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जान लेते हैं, पहला उदाहरण हम लोग लिए हैं नीलांबर। अब नीलांबर को कैसे बोलेंगे? तो नीला है जो अंबर। ट्रिक में हम आप सभी को बता दिए हैं, है जो लगा रहता है और के समान लगा रहता है। तो कोई भी ऐसा शब्द आपको मिलता है समास बनाने के लिए, अगर आप विग्रह करते हैं तो है जो या के समान अगर ये दोनों वर्डों का यूज किया जा रहा है समझ लीजिए कि वो कौन सा समास है। तो दोस्तों वह है कर्मधारय समास। यहाँ पे देख लीजिए चरण कमल को कैसे बनाएंगे? तो चरण के समान, कमल के समान चरण, कमल चरण। उसी प्रकार से महापुरुष कैसे बनाइएगा? महान है जो पुरुष। तो यहाँ पे है जो मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये कौन समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए हम आप सभी को बता देते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास तो काफ़ी सिंपल होता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है, कोई ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा उसका पहला पद संख्यावाचक हो अर्थात 1 2 3 4 5 संख्या में से आती हो तो वैसे समास को हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अब इसका आसान ट्रिक क्या होता है? तो दोस्तों इसका आसान ट्रिक होता है संख्या, गिनती, गणना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें गणना की जाती होगी, गिनती की संख्या होगी, ठीक है, या संख्या होगी, वैसे सभी शब्दों को हम लोग बोलेंगे कि ये द्विगु समास के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए पंच रत्न का मतलब होता है 5 रत्नों का समूह। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 संख्या आ गई है जिस कारण से हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। चौराहा को देख लीजिए, चौराहा को कैसे बोलते हैं? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का संगम। तो यहाँ पे 4 आ रहा है जिसके कारण से ये द्विगु समास होगा। उसके बाद में नवग्रह बोलेंगे तो 9 ग्रहों का समूह, त्रिकोण बोलेंगे तो 3 कोणों का समूह, सप्ताह बोलेंगे तो 7 दिनों का समूह, तिरंगा बोलेंगे तो 3 रंगों का समूह, चतुर्भुज बोलेंगे 4 भुजाओं का समूह, त्रिवेणी बोलेंगे 3 वेणियों का समूह। तो यहाँ पे जितने भी हम आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं सभी ऑप्शनों, ये जो सभी शब्द दिया गया है उसमें आप एक चीज़ तो कॉमन देख रहे हैं, सभी में कोई ना कोई गिनती की संख्या ही आ रही है। तो ऐसे सभी शब्दों में आपको याद रखना होगा कौन समास होता है? तो द्विगु समास होता है। उसके बाद में हम आप सभी को बता रहे हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास काफ़ी सिंपल होता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसके बीच और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए, एक आपको ट्रिक बताएंगे, दोनों शब्दों एक दूसरे का विलोम होता है। कोई ऐसा शब्द हो जो एक दूसरे का विलोम हो तो समझ लीजिए कि वो शब्द में कौन समास है? द्वंद्व समास है। कैसे पहचानिएगा? तो दिया गया जय पराजय, तो जय का उल्टा ही होता है, विलोम होता है पराजय। इसके बीच में ये देखिए ये उल्टा शब्द है ना, तो समझ लिए क्या होगा? ये द्वंद्व समास होगा। उसके बाद में सुख दुख, सुख का उल्टा दुख होता है, सुख दुख साथ में दिया गया है, द्वंद्व समास है। आय व्यय ये भी क्या होगा? व्यय या आय बोल सकते हैं, ये भी द्वंद्व समास होगा। पाप का उल्टा पुण्य होता है तो पाप पुण्य दिया गया है, ये भी कौन समास? द्वंद्व समास होगा। गुण दोष, गुण का उल्टा दोष होता है, ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे देखिए बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। सबसे अच्छा किया कीजिए कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे बहुत जितने भी यहाँ पे दिए गए उदाहरण सबको आप सॉल्व करते रहिएगा।
उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत देता है। यानी आसान भाषा में जान लीजिए कि बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास से बनने वाले जितने शब्द होते हैं, ये दोनों शब्द क्या करते हैं, एक शब्द दो भागों में टूट जाते हैं और ये दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चक्रपाणी को देख लीजिए। चक्रपाणी हम लोग कैसे बोलते हैं, चक्र है पानी में, पानी का मतलब हाथ होता है, चक्र का मतलब चक्र होता है। यानी जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात किसके हाथ में चक्र है, तो यहाँ पे बोला कि चक्र है पानी में, यानी जिसके हाथ में चक्र हो। ये किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, तो विष्णु भगवान की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद में है चतुर्भुज। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, चतुर्भुज है यानी चार है भुजा जिनके, तो चार भुजा विष्णु के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, तो चार सर अर्थात आनंद किसके है, तो ब्रह्मा के हैं। चंद्रशेखर, चांद है शेखर पर जिनके, तो किनके शेखर पे चांद है, तो शिव के हैं। फिर है 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, किसके 10 सर है, 10 आनंद किसके हैं, तो रावण के हैं, तो यहाँ पे रावण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे उदाहरण जो बहुब्रीहि समास के होंगे। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि सुख दुख में कौन सा समास है। यहाँ पे सुख का विलोम शब्द दुख है, तो ये कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आय व्यय में कौन सा समास है। आय का उल्टा व्यय है, तो इसमें भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन का द्वंद्व समास ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, इसका भी देखिएगा तो पहला पद अव्यय मिलेगा, तो जब अव्यय मिलेगा तो कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा ना। उसके बाद में है निरांबर में कौन सा समास है। निरांबर में कर्मधारय समास होगा, देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है। महापुरुष को हम लोग बोलते हैं महान है पुरुष, तो महान है पुरुष, महापुरुष या राजपुरुष, ये सब क्या होते हैं, कौन समास होते हैं, तो ये तत्व ये आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है चौराहा को हम लोग बोलेंगे चार राहों का समूह, चार यहाँ पे आ गया है, जिसके कारण ये द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में है चतुर्भुज में कौन सा समास है। ये देख लीजिए चार भुजाओं का समूह, चार संख्या आ चुका है, जिसके कारण ये द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर का समासिक विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, लंबा है उदर जिसके अर्थात गणेश जी, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद में चंद्रशेखर और चंद्रशेखर कैसे बोलते हैं, चंद्र है जिनके शिखर पर अर्थात जिसके सर पे चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर बोल देंगे। और चंद्रशेखर के समान कौन है, तो शिव भगवान है ना, तो इसीलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद में है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है राम कृष्ण में कौन सा समास है। देख लीजिए राम का उल्टा कृष्ण होता है, कृष्ण का उल्टा राम होता है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए क्या होगा, द्वंद्व समास होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है दशानन में कौन सा समास है। दशानन वैसे ही बनाइएगा जैसा हम लोग उदाहरण में देखे थे, 10 है आनंद जिसका, 10 है आनंद जिसका अर्थात किसका, रावण का 10 आनंद है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं यहाँ पे समाज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेट्रिक तथा इंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चनों के साथ समाज का संपूर्ण सलूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।